हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ लेसन नंबर 21 पाठ का नाम है तीन मूर्तियाँ। जैसा कि पाठ का नाम है वैसे ही इसकी कहानी है। तो हम पढ़ते हैं। लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। कौन से गांव में? लखनपुर गांव में। तो लखनपुर गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था हरिया। मूर्तिकार किसे कहते हैं? जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसे हम मूर्तिकार कहते हैं। तो जो मूर्तिकार रहता था लखनपुर गांव में, उसका नाम हरिया था। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। एक बार उसने तीन मूर्तियां एक जैसी बनाई। कितनी मूर्तियां बनाई? तीन मूर्तियां एक जैसी बनाई। हरिया तीनों मूर्तियों को लेकर अकबर बादशाह के दरबार में जाता है और वहां जाकर वह बादशाह से कहता है, क्या कहता है? उसने बादशाह से कहा, ये तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी है। क्या कहता है कि तीनों मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी दिखाई पड़ती है परंतु है नहीं। तीन मूर्तियां बनाई, तीनों मूर्तियां एक जैसी दिखाई देती है लेकिन वह होती नहीं है। तो इनमें अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वह क्या कहता है बादशाह से हरिया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। क्या आपके दरबार में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो इसमें अंतर कर सके? तो अकबर बादशाह ने कहा कि भला ये कोई कठिन कार्य थोड़ी नहीं है, यह तो कोई भी बता देगा, तो अभी पता चल जाएगा। तो उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, वहाँ जो दरबारी बैठे थे आसपास, तो अकबर बादशाह ने उन दरबार मंत्रियों से कहा कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन मूर्तियों में अंतर बता सके। तो सबने बारी बारी से सभी ने कोशिश की लेकिन कोई भी उसमें कोई अंतर नहीं बता सका। सबकी दृष्टि बीरबल पर टिकी थी, क्योंकि अब किसकी बारी थी? बीरबल की बारी थी, क्योंकि बीरबल बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो बीरबल पर टिकी थी। उसके सेवक से, उसने सेवक से मतलब किसने? बीरबल ने सेवक से एक पतला लंबा तार, बारीक तार मंगवाया। क्या मंगवाया? बीरबल ने सेवक से एक पतला लंबा और बारीक तार मंगाया। उसने पहली मूर्ति के कान में वह तार डाला। जो तीन मूर्तियां थी, तीन मूर्तियों में से उसने पहली मूर्ति के कान में वह तार डाला तो तार मूर्ति के मुंह में से बाहर आया। जब उसने कान से तार डाला तो तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गया। उसने दूसरी मूर्ति के कान में फिर तार डाला। पहली मूर्ति के कान में तार डाला था तो वह कहाँ से बाहर आया? मुंह से बाहर आया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला। उसके पास में जो एक और दूसरी मूर्ति थी, उस मूर्ति के कान में उसने तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर आ गया। एक कान से डाला तो दूसरे कान से बाहर आ गया। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में भी वही किया। तीसरी मूर्ति के कान में भी उसने कान में तार डाला तो वह कहाँ चला गया? मूर्ति के पेट में चला गया। तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया। बीरबल जब यह कोशिश कर रहा था कि तीनों मूर्तियों के कान में जब उसने तार डाले तो पहली मूर्ति के कान में तार डालने पर वह मुंह से बाहर आया। दूसरी मूर्ति के कान में फिर उसने तार डाला तो वह दूसरे कान से बाहर आया। तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला तो वह पेट में चला गया। तो किसी वहाँ जितने भी दरबारी बैठे थे, जो बादशाह बैठे थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि बीरबल अंतर कैसे पता करे। तो बीरबल ने कहा, तीनों मूर्तियां एक सी नहीं है। क्या कहता है बीरबल? कि ये तीनों मूर्तियां एक जैसी नहीं है। बादशाह ने पूछा, बीरबल दिखने में तो तीनों मूर्तियां एक सी लगती हैं, मतलब कि जब उन तीनों मूर्तियों को देखा तो तीनों मूर्तियां एक जैसी लग रही थी, तो इनमें क्या अंतर है? वह तो हमें बताना होगा तुम्हें। क्या कहते हैं कि हमें तो कोई अंतर नजर नहीं आया, तुम्हें अंतर कैसे नजर आया? तो यह तुम्हें हम सभी को बताना होगा। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा बादशाह से कि मान लीजिए तीन मूर्तियां तीन आदमी। क्या कहते हैं कि मान लीजिए जो तीन मूर्तियां हैं यह तीन आदमी हैं। पहली मूर्ति वह आदमी है जो किसी की भेद भरी बातें सुनकर मुंह से जरूर बता देता है।
मतलब कि जो पहली मूर्ति के कान में जो तार डाला था वह मुंह से बाहर आया था। तो बीरबल ने उसे एक आदमी का उदाहरण देते हुए कि सब मानो कि ये 3 मूर्तियां 3 आदमी हैं, तो पहली मूर्ति के पहले व्यक्ति के कान में जब कोई भेद भरी बातें डालता है तो वह ज़्यादा समय तक उसे पचा नहीं पाता, मतलब कि वह मुँह से कह ही देता है, मतलब कि बता ही देता है। अब दूसरी मूर्ति एक ऐसा आदमी है जो एक कान से बात सुनकर दूसरी कान से निकाल देता है। जब उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला था तो क्या हुआ था, एक कान में तार डालने पर दूसरे कान से वो तार बाहर आ जाता है। तो बीरबल क्या कहते हैं कि दूसरी मूर्ति एक ऐसा आदमी है जो एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, अर्थात किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता है। अब तीसरी मूर्ति की बारी आती है। तो तीसरी मूर्ति के कान में तार डालने पर वह उसके पेट में चला जाता है, मतलब कि यहाँ एक तीसरी मूर्ति, यहाँ एक ऐसा आदमी है जो किसी बात को अपनी तरफ अपने तक ही रखता है, मतलब कि गोपनीय ही रखता है, किसी को बताता नहीं है। तीसरी मूर्ति के कान में जब तार डालता है तो उसके पेट में चला जाता है। तो बीरबल क्या कहते हैं कि तीसरी मूर्ति एक ऐसा आदमी है जो बात रहती है, जो भी बातें होती हैं, भेद भरी बातें होती हैं, वह अपने तक ही सीमित रखता है, वह किसी भी व्यक्ति को नहीं बताता है। तो बीरबल का यह तर्क सुनकर बादशाह हरिया और वहाँ के जो दरबारी थे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। बादशाह अकबर और बीरबल ने हरिया की बहुत प्रशंसा की और उसे पुरस्कार दिया, मतलब कि उसने मूर्तिकार तो बहुत अच्छा था वह, लेकिन उसने 3 प्रकार की जो मूर्तियाँ बनाई, तो 3 प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जिसमें कोई भी अंतर नहीं बता सका था, न दरबारी बता सके और अन्य कोई भी नहीं बता सके। तो वह अंतर किसने निकाला, वह अंतर बीरबल ने निकाला, क्योंकि बीरबल एक बहुत ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति था। तो इसलिए हमें भी हमेशा जब कोई भी कार्य करते, जैसा कि 3 मूर्तियों का उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है कि एक कान से बात सुनकर कह ही देता है, भेद भरी बातें कह देता है, मतलब कि वह अपने मुंह से उस बात को बता ही देता, ज़्यादा समय तक उसे छुपाने पर। दूसरा व्यक्ति, जो दूसरी मूर्ति थी, वह दूसरा व्यक्ति था जो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। और तीसरा व्यक्ति ऐसा था कि वह बातों को गुप्त रखता था, जैसे कि कुछ भी भेद भरी या गोपनीय बातें रहती है वह अपने तक ही सीमित रखता था और किसी से नहीं कहता था। मतलब कि कुछ ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि हमने 3 मूर्तियों का उदाहरण देकर आपको समझाया है। इसलिए हमें भी बीरबल की तरह समझदारी से और बुद्धिमानी से सही और गलत का फर्क हमें भी पता होना चाहिए, और हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। थैंक यू टू ऑल।